आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें डीजे बजते हुए हम नाचते गाते हुए हम जैसे निकलते हैं, बाबा श्याम का निशान लेकर निकलते हैं, तो वो सब चीज़ नहीं कर पाएंगे आप। हालांकि आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का दरबार खुल चुका है और आप सभी बाबा श्याम के दरबार जाना चाहते हैं तो बाबा श्याम के दरबार आप आ सकते हैं। परंतु एक चीज़ ध्यान में रखिए, बाबा श्याम का दरबार लगभग 85 दिनों के बाद खुला है, जो कि बाबा श्याम का दरबार 13 नवंबर 2022 से रात्रि 10 बजे के बाद बंद हुआ था अचानक से। उसी प्रकार से अचानक से बाबा श्याम का दरबार 6 फरवरी 2023 से दोबारा से खुला है। बाबा श्याम का जो दरबार है, श्याम प्रेमियों के लिए काफ़ी खुला खुला दरबार बनाया है, जिसमें आपको बाबा श्याम के दर्शन अच्छे से हो पाएंगे। परंतु एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम के दरबार में आगामी आदेश तक के लिए एक आदेश पास किया गया है। वो आदेश क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो श्याम भक्त बाबा श्याम के मेले में जाना चाह रहे हैं या मेले में आप चाह रहे हैं कि बाबा श्याम के मेले में निशान यात्रा वगैरह करेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ की जो प्रशासन है उसने एक मेले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी है। और ये जो लागू की गई है धारा, वो 7 फरवरी 2023 से लेके आने वाले 5 मार्च 2023 तक ये धारा लागू रहेगी। मेले के दौरान सिर्फ ये धारा लागू की गई है। अब इस धारे का मतलब क्या होता है, इस धारे के अंदर क्या क्या होगा, उसकी पूरी डिटेल भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत ही खास होने वाली है पूरी वीडियो। धारा 144 किसे कहते हैं? धारा 144 वो धारा होती है जिसमें किसी प्रकार से अशांति ना फैले, कोई भी तरह का शांति भंग ना हो, या 4 से ज़्यादा व्यक्ति एक ही स्थान पर इकट्ठा ना हो, यानी कि भीड़ भाड़ ना हो। और जब ऐसा लगे कि अत्यधिक भीड़ होने पे कोई भी दुर्घटना घट सकती है या स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, इन चीज़ों को देखते हुए ये धारा लगाई जाती है। चूँकि बाबा श्याम के दरबार में, यानी कि बाबा श्याम का जब मेला होता है तो लाखों की संख्या में भक्त बाबा श्याम के दरबार दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने ये धारा लागू की है। 144 धारा 144 लागू कर दी है। अब इस धारे के अंदर आपको क्या क्या करना होगा, उन्होंने एक लेटर पर एक प्रपत्र के जरिए ये पूरी जानकारी दी है। तो उस प्रपत्र को आपके सामने पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर आप मेले के दौरान बाबा श्याम के मंदिर जाते हो तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि प्रशासन द्वारा जारी किया गया इस लेटर हेड में क्या क्या लिखा हुआ है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूँ। तो सभी श्याम प्रेमी ध्यान से सुने इस बातों को। तो ये लेटर लिखा गया है कार्यालय उपखंड मजिस्ट्रेट दातारामगढ़। मुझे यह अवगत कराया गया है कि खाटू श्याम जी कस्बे में फरवरी महीने में श्री श्याम बाबा फाल्गुन लकी मेला 2023 का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु के सम्मिलित होने की संभावना है। अधिक संख्या में श्रद्धालु के इकट्ठा होने से यातायात व्यवस्था, कानून एवं लोक परिशांति बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए, लखी मेले में लाखों की संख्या में लोग आएंगे, अपने वाहन से आएंगे या किसी दूसरे वाहन से आएंगे। प्रॉब्लम हो सकती है, इतनी लाखों की संख्या में लोग जब आएंगे तो उनको पूरी व्यवस्थित तरीके से उनको दर्शन कराना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि श्याम मंदिर कमेटी ने ये सारी व्यवस्था कर रखी है, परंतु क्या होता है, मुसीबत कभी बोल के नहीं आती, इसलिए पहले से ही सावधानी वहाँ के जो प्रशासन है वो सावधानी बरत रही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे इन्होंने क्या लिखा है। उपखंड दातारामगढ़ के खाटू श्याम जी कस्बे में उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया जाना आवश्यक है। मैं प्रतिभा वर्मा, वहाँ की IS है प्रतिभा वर्मा, इन्होंने लिखा है उपखंड मजिस्ट्रेट दातारामगढ़ दंड प्रक्रिया संहिता 144 के अंतर्गत उपखंड दातारामगढ़ के खाटू श्याम जी कस्बे में जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से निम्न आदेश देती हूँ। मतलब उन्होंने ये आदेश दिए हैं मेले के दौरान कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए अगर आप बाबा श्याम के दर्शन करना चाह रहे हैं तो। श्री श्याम बाबा लखी मेले में श्याम बाबा को चढ़ावे में किसी भी प्रकार के कांटेदार फूल एवं कांच की शीशियों में इत्र पर पूर्णतः रोक रहेगी। कांटेदार फूल तो गुलाब का फूल होता है जिस पे पूर्णतः रोक रहेगी, मतलब आप गुलाब के फूल मंदिर के अंदर नहीं ले जा पाएंगे।
आप बाहर में दुकान वगैरह में भी इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है कि वहाँ पे कोई भी कांच की शीशी में इत्र अगर मिल रहा है तो वो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, श्री श्याम बाबा लखी मेले में श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थायी दुकान केविन नगर पालिका खाटू श्याम जी द्वारा आवंटित नहीं की जाएगी तथा पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थायी दुकान केविन लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। पहले जब आप अगर बाबा श्याम के दरबार में गए हैं या मेले में जा चुके हैं तो आपको पता होगा कि जब मेला लगता है बाबा श्याम की या कोई भी तरह का, अगर मान लो बाबा श्याम का मेला नहीं कोई छोटा मेला भी लगता है तो दुकानें सस्ती हैं, उत्सव जैसा माहौल होता है। उसी प्रकार से जब बाबा श्याम का जब मेला लगता है तो उसमें बहुत सारी दुकानें दोनों तरफ बन जाती हैं। अस्थायी दुकान मतलब टेम्परेरी दुकानें बन जाती हैं, परमानेंट नहीं होती। कुछ देर के लिए दुकानदार वहाँ पर जब तक मेला होता है तब तक लगाते हैं अपनी दुकानों को, परंतु अब इन्होंने उस पर भी पूरा तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ पे कोई दुकानें वगैरह नहीं सजेगी। तो आप जब मेले में आप आएंगे तो बाबा श्याम का गुणगान करते हुए आ सकेंगे, परंतु आपको इस तरह की कोई भी तरह की दुकानें नहीं मिलेंगी। अस्थायी जो दुकानें हैं, जिनकी खुद की दुकानें हैं वो तो रहेंगी, परंतु जो टेम्परेरी बना लेते हैं उनकी दुकानें देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए अब तीसरा बात बता देता हूँ आपको। श्री श्याम बाबा लखी मेले के दौरान बस यात्री वाहन के लिए चिन्हित बस स्टैंड को ही उपयोग किया जाएगा। जो वो बताएंगे कि यहाँ पे बस रुकेगी और यहाँ से चढ़ना है, उसी जगह से आपको बस में चढ़ना होगा और जाना होगा। आगे आपको बता दूं, उपखंड क्षेत्र के राजस्व सीमा क्षेत्र के डीजे बजाने प्रदर्शन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा तथा राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1964 के प्रावधानों की पालन सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, अब आप जैसे बाबा श्याम की आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें डीजे बजते हुए हम नाचते गाते हुए हम जैसे निकलते हैं, बाबा श्याम का निशान लेकर निकलते हैं, तो वो सब चीज़ नहीं कर पाएंगे आप। हालांकि निशान यात्रा कर सकेंगे, परंतु जो बड़े बड़े डीजे लगा के गाड़ी में लगा के फिर जो जाते थे उन चीज़ों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आप इन कानूनों को तोड़ेंगे तो दंड के भागी होंगे राजस्थान सरकार की धारा के अनुसार। इसके बाद आपको बता दूं, श्री श्याम बाबा लखी मेले में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग व प्रदर्शन नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का आपके पास अस्त्र या शस्त्र है जो आप हमेशा साथ लेके चलते हैं तो उसे घर पे ही रख के आइएगा। ना ही उससे कोई तरह का प्रदर्शन होगा और ना ही किसी तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग निषेध है। अगला पॉइंट है, उपखंड क्षेत्र की सीमा में श्रद्धालुओं के आवागमन मार्ग के दोनों तरफ अभोग हस्ताक्षरता की बिना अनुमति की कोई भी भंडारे, ठेले, केबिन, मेडिकल कैंप इत्यादि नहीं लगाए जाएंगे। उपखंड क्षेत्र की सीमा में मतलब अगर आप बाबा श्याम के दरबार की सीमा से सटे हुए कोई भी क्षेत्र में दोनों तरफ, मेले के दोनों तरफ मतलब सड़क के दोनों तरफ किसी भी प्रकार के भंडारे, जैसे लोग भंडारे लगा देते थे ताकि किसी भी तरह की कोई किसी को परेशानी ना हो भंडारे में, तो बिना अनुमति के आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। जैसे कि भंडारे हैं, ठेले हैं, केबिन है, मेडिकल कैंप इत्यादि आप नहीं लगा पाएंगे जब तक आपके पास उसकी पूरी परमिशन ना हो या आपको किसी ने उसका परमिशन दिया ना हो, तब तक आप उन चीज़ों को नहीं लगा पाएंगे वहाँ पर। ये साफ साफ लिख दिया है इसमें। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधनात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। चूंकि समय अभाव के कारण यह संभव नहीं है कि उक्त आदेश प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग सूचित किया जाए, प्रत्येक को अलग अलग नोटिस जारी कर तामील करवाया जाए, अंत यह आदेश एक तरफा प्रसारित किया जाता है जो दिनांक 7 फरवरी प्रातः 8 बजे से लेकर 5 मार्च 2023 शाम को 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा। मतलब 5 मार्च 2023 तक ये आदेश जारी रहेगा और प्रभावशील रहेगा शाम को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक। यह आदेश आज दिनांक 7 फरवरी को उनके हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया गया है। इनका नाम है प्रतिभा वर्मा। ये है वहाँ की उपखंड मजिस्ट्रेट दाता रामगढ़ IAS। तो इनका ये आदेश दिया गया है। अब आपको इन सभी आदेशों का पालन करना है। बाबा श्याम के मेले में जाना चाहते हैं तो ये धारा 144 की
प्रमुख बातें थी जो मैंने आप सभी श्याम भक्तों को बताया है। आप सभी श्याम भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने जाए तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए और अधिक से अधिक भक्तिमय बातें सुनने के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।